दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर लाइव आया हूं फेसबुक पे। आइए जुड़िए फेसबुक लाइव। मैं आपको सभी जो जुड़ रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और मित्रों, आज ये तीसरा सेशन है, ये थर्ड सेशन है, ये थर्ड परिचर्चा है बहिष्कार पूर्ण रूप से चाइना का। इसको लेकर के तीसरा सेशन है। आप लोग अपने सवालों के साथ आइए और अपन परिचर्चा को चालू करते हैं। उससे पहले हमारे देश में 9 जून को बंदा बैरागी जी की शहादत का दिवस है। बंदा बैरागी, जो कि युवा पीढ़ी को बताया ही नहीं गया कि बंदा बैरागी कौन थे। वो कश्मीर के पुंछ जिले के रहने वाले थे और उनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। बचपन का नाम था उनके लक्ष्मण दास। लेकिन उन्होंने बैराग ले लिया था। बैराग लेकर के वो घूमते घूमते नांदेड़ आए और नांदेड़ में वो अपनी एक कुटिया बना के रहते थे। जब गुरु तेग बहादुर सिंह के बच्चों का बलिदान हो गया, मुगलों ने उनको दीवालों में चुनवा दिया, तो उनकी मुलाकात नांदेड़ में बंदा बैरागी से हुई। वो बैराग ले लिए थे लक्ष्मण दास जी, तो बंदा बैरागी से हुई। बंदा बैरागी से को गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने बोला कि आप संसार में पुनः आइए और ईश्वर ने जो काम दिया है अपने धर्म को बचाने का, सबसे पहला धर्म मनुष्य का है अपने धर्म को बचाने का। तो बंदा बैरागी जी से जब ये बात हुई गुरु जी की, गुरु तेग बहादुर सिंह जी की, तो पुनः उन्होंने धर्म के मार्ग पे रहते हुए ही वो संसार में आए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम मुगलों को यहाँ से खदेड़ देंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस समय जो जिन्होंने गुरु जी के, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के लड़के को दीवाल में चुनवाया था जीते जी, बंदा बैरागी ने उनको ख़त्म किया और पंजाब से लेकर के कश्मीर तक को उन्होंने मुक्त करवाया। उन्होंने एक 25,000 लोगों की सेना बनाई बंदा बैरागी ने, और धीरे धीरे पंजाब और कश्मीर को बंदा बैरागी जी ने पूरा मुक्त करवा दिया। लेकिन मुगलों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मुगलों ने 10 लाख की सेना, उनसे लड़ने के लिए 10 लाख की सेना भेजी। 10 लाख की सेना भेजी और बंदा बैरागी को उन्होंने गिरफ्तार किया। नांदेड़ से ही गिरफ्तार हुए। जब नांदेड़ से उनको लेकर के चले तो उनको पिंजड़े में बंद करके हाथी के ऊपर लेकर के चले। साथ में उनके साथ एक 10,000 सिख जो योद्धा थे उनको भी गिरफ्तार किया, उन 10 लाख आताताइयों ने, मुगलों ने। उसके बाद इनको यहाँ से लेकर के जब दिल्ली तक चले तो बीच में चिमटा गरम करके उनके मांस को नोच लिया जाता था। और दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते बंदा बैरागी जी के शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ बची। जब उनको बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसने बोला कि तुम ऐसा काम क्यों किए? तो उन्होंने बोला, मैं अपनी देशभक्ति के प्रति वफादार हूँ और आप यहाँ लुटेरे हो, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। ये काम ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर स्वरूप ही हमारे गुरु हैं तेग बहादुर सिंह जी, उन्होंने दिया, इसलिए मैं ये काम करूँगा। तो उन्होंने बोला, अब तो तुम्हारे शरीर से मांस नोच लिया गया, सिर्फ हड्डियाँ बची है,
तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बंदा बैरागी ने बोला, ये नहीं, हजारों जन्म तक मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। उनके 5 बरस के बच्चे को पकड़ के साथ में ले गए थे। उस बच्चे को बोले कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो ये बच्चे को आपके काट दिया जाएगा। तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उनके बच्चे को, बंदा बैरागी के 5 साल के बच्चे को, जिनका नाम अजय सिंह जी था, उनको काट करके 2 टुकड़े कर दिए और उनके हृदय निकाल करके बंदा बैरागी के मुंह में डाला गया। लेकिन बंदा बैरागी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और उसी दिन बंदा बैरागी जी को भी 9 जून को उनको बलिदान कर दिया गया। तो ये हमारी शौर्य गाथा है, जिसको ना किसी इन वामपंथियों ने न किसी इतिहास में जगह दी, ना कहीं जगह दी। हमको, आपको, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये पढ़ाने और बताने की ज़रूरत है कि बंदा बैरागी जैसे महान लोग थे हमारे यहाँ। दूसरी चीज़, 11 तारीख को एक और महान क्रांतिकारी, 11 जून को एक और महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सोशलिस्ट हिंदुस्तान पार्टी बनाई थी। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी के तौर पे अंग्रेज उनको देखते थे और उन्होंने एक नारा दिया था जो आज भी अजर और अमर है, हमेशा रहेगा। वो नारा था, कितना सितम करोगे, कितना सितम करोगे, एक दिन ये पूरा देश उठ खड़ा होगा और तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। आज 11 जून को उनका जन्म शताब्दी दिवस था। उनको भी हम सभी लोग, बंदा बैरागी और राम प्रसाद बिस्मिल जी को हम सभी लोग नमन करते हुए अब अपनी बात आगे करते हैं। बाइकॉट चाइना, ये जो समय है, ये तीसरा परिचर्चा में हम आप जुड़ रहे हैं। ये तीसरी परिचर्चा है। ये तीसरी परिचर्चा बाइकॉट चाइना। हमारा नारा है, सस्ता लो, महंगा लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो। जवान लड़ रहा है बुलेट से, हम लड़ेंगे वॉयलेट से। एक एक व्यक्ति सिपाही है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस समय चाइना के खिलाफ सैनिक के रूप में है। सैनिक वहां बॉर्डर पे बम, गोलों, बंदूक से लैस हैं। चाइना को रोज कदम दर कदम धूल चटा रहे हैं और पीछे हटा रहे हैं। हम आप भी सिपाही हैं। हम आप किसके सिपाही हैं? वॉलेट के। हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में जो पैसे हैं, वो पैसे का एक धेला भी हम चाइनीज सामानों पे खर्च नहीं करेंगे। और इस देश से चाइना को निकाल फेंकेंगे। ये संकल्प लेना है, ये संकल्पित होना है। ये सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को, जो सिपाही बॉर्डर पे लड़ रहा है, हम और आप अपने बाजारों में, अपने घरों में सिपाही का कार्य करेंगे। एक भी पैसा चाइनीज सामानों पे खर्च नहीं करेंगे, ना ही चाइनीज सामान को हम घर में आने देंगे, ना ही लेंगे। हमको, आपको ये दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करनी है कि हम और आप अभी जो बाजार में चाइनीज सामान मिल रहा है उसका तो बाइकॉट करेंगे ही। धीरे धीरे, मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाइना को छोड़ करके जहां का है, अपने यहाँ का है,
भारत का है तो उसको डाउनलोड करेंगे, नहीं है किसी और देश का डाउनलोड करेंगे। लेकिन चाइना के सामान का हम लोग बाइकाट करेंगे, ना उसका हार्डवेयर यूज़ करेंगे, ना उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, धीरे धीरे ना उसका मोबाइल यूज़ करेंगे। ये सभी चीज़ें, ओप्पो, रेडमी, ये सारा मोबाइल का हम बहिष्कार करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लेंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अभी इस देश के लगभग, पूरे देश के लगभग सारे व्यापारी संगठनों ने 11 जून को यह तय किया, 11 जून को यह तय किया है कि हम चाइना के सामान को भारत में नहीं ले आएंगे। और उसमें लगभग 91% इस देश के जो खुदरा से लेकर के होलसेल व्यापारी हैं, 91% लोगों ने ये ऑनलाइन सर्वे में बोला है कि हम चाइना का सामान अपने देश में नहीं ले आएंगे। तो ये आंदोलन धीरे धीरे और हफ्ते, 15 दिन, महीने भर में जन आंदोलन बनाना है। और जन आंदोलन बना करके हमको चाइना को ये सबक सिखाना है कि हम किस तरह से चाइना को उसके मंसूबे में पूरी तरह से धूल चटाने का काम करेंगे। हमारे आपके जेब से पैसे निकाल करके वो ले करके जाता है, और वो पैसे बॉर्डर पे तो जो 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है वहाँ तो खर्ची कर रहा है। उसी पैसे से वो पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ाने के लिए भी पोषित करता है, पाकिस्तान को पैसे देता है। पाकिस्तान उससे पूरे भारत में डिस्टरबेंस पैदा करता है। हमको आपको ये संकल्प लेना है, दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे आपके अंदर ये जगानी है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको हमको, आपको, सभी को ये इस संकल्प को जन जन का आंदोलन बना करके, और सबसे पहली सीढ़ी उसकी बहिष्कार, पूर्ण रूप से चाइनीज सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी पे कदम रखना है। जब आप ये संकल्पित हो जाएंगे, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति इस बात पे जब अडिग हो जाएगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आत्मनिर्भर भारत और स्वर्णिम भारत के इतिहास, सुनहरे इतिहास को लिखने में आप सक्षम हो गए हैं। क्योंकि कोई भी चीज बिना दृढ़ संकल्प के पूरी नहीं हो सकती। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे पहला स्टेप है कि हमको, आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये जन आंदोलन खड़ा करना है कि बाइकॉट चाइना, चाइना का एक भी सामान हमको, आपको यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये पूर्ण रूप से हमको, आपको ये संकल्प करना है। दूसरी चीज है कि हम और आप ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको, अभी मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूं तो इस पे भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। कुछ लोग बोलेंगे कि मोदी जी ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह से करते हैं। सब कुछ हमको, आपको सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ना है। सरकार का काम सरकार करेगी, लेकिन हम और आप ग्राहक हैं,
हम और आप इस देश के एक एक बच्चा भविष्य का निर्माता है, एक एक जन इस देश के भविष्य का निर्माता है। हमको आपको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठने वाले लोग हैं। हम सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, जन जन तक इसको पहुंचाएंगे। हम चाइना के एक भी सामान को यूज़ नहीं करेंगे जो मार्केट में मिल रहा है। मार्केट का एक भी सामान हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? कि हम जब स्वदेशी अपनाएंगे, यहाँ बना हुआ मेड इन इंडिया अपनाएंगे, तो यहाँ पे बनी हुई चीज़ें जो है वो हमारे अपने लोगों के खून पसीने से बनी हुई चीज़ें हैं। हम और आप जब उसको खरीदेंगे तो हमारे आपके भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, उनके पास वो पैसा जाएगा। नहीं तो अगर हम 1000 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हैं तो 100 रुपये भारत को मिलते हैं और 900 रुपये ये चाइना लेकर के जाता है। और उस पैसे से हमारे लोगों को परेशान करता है, बॉर्डर से लेकर के घर तक। अभी एक और रिपोर्ट आई है कि चाइना पूरी दुनिया के अंदर ये जो वामपंथी विचारधारा के पत्रकार हैं उनके ऊपर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। कितने? 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। बड़े बड़े पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के पता नहीं डेली नीड्स से लेकर के किन किन पेपरों में वो बड़े बड़े एडवर्टाइज देता है और लोग उसके फेवर में, चाइना के फेवर में लेख लिखते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं। ये सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी आप ध्यान से जब लेखों को पढ़ेंगे, जो ये तथाकथित बुद्धिजीवी जब आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल को पढ़िए ध्यान से कि ये आर्टिकल किससे प्रेरित होकर के लिखा जा रहा है। सरकार की, अभी जो वर्तमान में सरकार है उसमें सिर्फ कमियां हैं, अच्छाइयां कुछ भी नहीं है। ये आर्टिकल वामपंथी विचारधारा के तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार लिखते हैं। उनको ये पच ही नहीं रहा है कि इस देश में राष्ट्रवादी सरकार कैसे बन गई। उनकी ये कल्पना ही नहीं थी कि कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रवाद को मानने वाले इतने बड़ी संख्या में लोग हो जाएंगे जो एक तरफा वोट करेंगे और मोदी जी दोबारा चुन करके इस देश में प्रधानमंत्री बन करके आ जाएंगे। ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द के बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिनको लुटियंस दिल्ली या एनसीआर का पत्रकार कहा जाता है, ये मजदूरों की बात करेंगे। कहाँ करेंगे? 5 स्टार होटलों में। कैसे करेंगे? 10-10 हजार रुपए की, 10-10 हजार रुपए की विस्की का बॉटल लेकर के 5 स्टार होटलों में बैठेंगे और जाम लड़ाते हुए मजदूरों की बात करेंगे, इस देश की समस्याओं की बात करेंगे, इस देश की गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र की बात करेंगे। इस देश में ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कुछ भी नहीं किया, उसकी बात करेंगे। और कहाँ करेंगे? बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में बैठ करके, जिनके खाने का बिल हजारों हजार में आएगा। ऐसी जगह बैठ करके ये इस सरकार को, प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ बातें करेंगे, बड़े बड़े लेख लिखेंगे, दुनिया भर की बातें बताएंगे कि यहाँ ये कमी, वहाँ वो कमी। ये सरकार के अंदर कोई अच्छाई नहीं है। ये वामपंथी विचारधारा के जो
पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकार, इनको ये पच नहीं रहा है कि राष्ट्रवाद का उभार कैसे हुआ, कैसे लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं, कैसे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। इनको ये बातें पच नहीं रही है। इसलिए हमको आपको इनके एक एक गतिविधि पे ध्यान देना है। विरोध लोकतांत्रिक करना है, और लोकतांत्रिक विरोध का सबसे बड़ा हथियार इस देश में हमारे आपके पास लोकतंत्र की बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ जो इतिहास, जो संविधान है, उसमें सबसे बड़ा जो हमारे आपके पास हथियार है वो है वोट की ताकत। किसी के पास, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या साधारण व्यक्ति हो, सबके पास वोट का अधिकार इक्वल है, एक बराबर है। तो उस अधिकार को पहचान करके उसी हथियार से, उसी को अपना तोप, तलवार, तमंचा, उसी को बनाना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार आपके पास वोट का अधिकार है। और ऐसा वोट करिए कि जैसे 2014 की वोट से 5 साल वामपंथी पत्रकार और वामपंथी लोग तिलमिलाते रह गए। 2019 में उनकी गर्दन दब गई उस हथियार से, और 2024 अभी जो 303 है उसको इतना बड़ा करिए कि वामपंथी लेख लिखते लिखते अपने आप स्वाहा हो जाएं। अब आइए और कुछ लोगों के प्रश्नों को लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सत्यप्रकाश पांडे जी, नमस्कार सत्यप्रकाश भैया। सोनम बागड़ी जी, नमस्ते सोनम दीदी, कैसी हैं आप। विपुल पांडे जी, नमस्कार विपुल जी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। विलास जी नमस्कार, नमस्कार। रोहिणी पंडित जी नमस्कार, कैसी हैं आप। गोल्डी मिश्रा जी नमस्कार। विवेक शुक्ला जी, विवेक भैया नमस्कार, कैसे हैं आप। बिहार में सब ठीक है। आप चुनाव की तैयारी करिए, हम लोग आप सब लोग आपके साथ हैं, आएंगे आपके चुनाव में। उदय सिंह यादव जी नमस्कार। विनीत पाठक जी नमस्कार। शुभम भैया नमस्कार। राघवेंद्र जी नमस्कार। लोगों के सवाल हो तो उसके जवाब दें। गोल्डी मिश्रा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल भैया, आप लोग सहमत ही मत होइए, इसको जन आंदोलन बनाइए। सिर्फ सहमत होने से काम नहीं चलेगा, इसको जन आंदोलन बनाइए। और एक व्यक्ति को 100 लोगों का संकल्प लेना है कि मैं 100 लोगों को ये अवेयरनेस करूँगा, 100 लोगों के अंदर ये मैं चाइना के खिलाफ, चाइना के षड्यंत्र के खिलाफ एक ये संकल्प लूँगा कि 100 लोग, मेरे जानने वाले 100 लोग चाइना का एक भी सामान खरीदेंगे नहीं। और जो अनवजह अपने मोबाइल में या लैपटॉप में चाइना का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है जो अभी उपलब्ध नहीं है, उसको छोड़ करके जो बेवजह की चीज़ें, उसको सबको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। ये संकल्प करिए। अनीता जी नमस्कार। अनीता मिश्रा जी प्रणाम। भैया जी प्रणाम। मोहित भारतीया जी, भैया नमस्कार। मोहित भैया नमस्कार, कैसे मोहित भैया। सभी लोगों को नमस्कार। किसी के सवाल हो तो उसका जवाब दें। ये बोलते हैं गोल्डी मिश्रा कि मैंने अपने मोबाइल से और 15 लोगों के मोबाइल से 40% तक एप्लीकेशन हमने चाइना का अनइंस्टॉल कर दिया है। बहुत अच्छा भैया, गोल्डी भैया बहुत अच्छा, ऐसे ही करिए। सभी लोग धीरे धीरे सब कुछ अनइंस्टॉल करिए। इनका जो उपलब्ध नहीं है उसको दूसरे जगह का लीजिए, इनके चीज़ों को अनइंस्टॉल करिए। और पूरे इंडिया में लगभग 60% लोगों ने, एक सर्वे आया है कि पूरे इंडिया में लगभग 60% लोगों ने चाइना के ऐप्स को, चाइना के सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल और लैपटॉप से अनइंस्टॉल कर दिया है। लगभग 60% लोगों ने। एक ये अभी ऑनलाइन सर्वेक्षण आया है जो न्यूज़ 18 ने 2 सर्वेक्षण किया है। उसमें एक में तो 91%
जो देश के व्यापारी हैं उन्होंने बोला है कि हम चाइना के सामान को अब ले ही नहीं आएंगे, ना अपने देश में बेचेंगे। ये सभी कैट से लेकर के सभी संगठनों ने ये संकल्प लिया है। और दूसरा, जो लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक है, उसकी रेटिंग दुनिया में सब भारत में यूट्यूब से भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी 3 पॉइंट से 1 पॉइंट आ गई है, मतलब एकदम से नीचे आ गई। तो इसी तरह से सब लोग जब जन आंदोलन बनाएंगे तो चाइना को सबक मिलेगा और फिर आगे वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये हमारा पहला कदम है। इंद्रनील भट्टाचार्य जी नमस्कार। इंद्रनील जी, कलकत्ता में सब ठीक है भैया? अनिरुद्ध कपले, केवल चाइना को ही अगेंस्ट एग्रीन करना है ना? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ हमारा टारगेट चाइना है। अनिरुद्ध कपाले जी का सवाल है, हमारा टारगेट अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि एशिया में हमारा कंपटीशन सिर्फ चाइना से है भैया, बाकी कोई देश हमारे आगे टिकता नहीं। चाइना से, अब चाइना को भी ये एहसास हो गया है कि भारत ने जो ये संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, या 5 साल से जो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट चली है यहाँ पे, जिस तरह से धारा 370 आर्टिकल 370 35A और लद्दाख को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें लेना, तो उसको ये पता चल गया है कि भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। और चाइना को ये डर सताने लगा है कि भारत जल्द ही दुनिया में चाइना से बड़ी शक्ति बन करके उभर रहा है। इसीलिए हमको आपको, और चाइना इसीलिए बॉर्डरों पे डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। तो चाइना को हमको आपको सबक सिखाने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि भारत के बाजार से हमारा आपका संकल्प है कि उसको उखाड़ फेंकने का। हम आप सरकारों के भरोसे नहीं बैठेंगे, इसको जन आंदोलन बनाएंगे। मीनू मिश्रा जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रनील जी, हमको आपको सबको, इंद्रनील भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि हमको आपको सबको मिल करके ये काम करना है। बिल्कुल, हम और आप मिल करके इसको जन आंदोलन बनाएंगे, तभी ये जन आंदोलन बनेगा। भूपेंद्र तिवारी जी लिखते हैं राइट। कमलेश मिश्रा जी लिखते हैं बिल्कुल भैया। इसी प्रकार हमको आपको सभी लोगों को, जैसे बिल्कुल भैया, हमको आपको जन आंदोलन बनाना है। जब तक हम इसको जन आंदोलन, हम सरकारों के भरोसे छोड़ने वाली ये चीज़ें नहीं है कि हम सरकार क्या कर रही है सरकार के भरोसे हैं। हमको आपको इन चीज़ों का संकल्प लेना है, हमको आपको इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है, प्रेरित करना है लोगों को। सबसे पहले अपने आप को करिए। जब हम और आप, व्यक्ति वही समाज में सुधार कर सकता है जब वो खुद सुधारक हो। हम और आप जब अच्छा करेंगे तो लोग हमको आपको देख करके अच्छा करेंगे। इसलिए समाज में सुधार की सबसे पहला नियम यह है कि हम और आप खुद पहले उस सतमार्ग पे चलें, तब जाकर के लोग चलते हैं। और किसी के प्रश्न हो तो उनका उत्तर दिया जाएगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। और किसी के प्रश्न हो तो आइए अपने प्रश्नों के साथ। प्रदीप जी, प्रदीप अरोरा जी नमस्कार। कैसे हैं प्रदीप भैया? नमस्कार। सविता जी नमस्कार। सत्य प्रकाश पांडे जी, कैसे हैं सत्य प्रकाश भैया? नमस्कार। विपुल जी नमस्कार। कैसे हैं भैया? विलास करांगले नमस्कार विलास भैया। सोनू वर्मा जी नमस्कार। सोनू भैया कैसे हैं? गोल्डी जी नमस्कार। रोहिणी पंडित जी नमस्कार। हमारे आपके पैसे से ही चाइना हमारे आपके लोगों को परेशान कर रहा है। 3,500 किलोमीटर की जो हमारी सीमा लगती है, उस सीमा पे वो अक्साई चीन से लेकर के आसाम तक पिछले सालों साल से 1962 युद्ध के बाद से वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता रहा। लेकिन 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई
और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चालू किया तो चाइना की छटपटाहट चालू हो गई। चाइना को लगा, चाइना जो ये मान के बैठा था कि आज नहीं तो कल लद्दाख, तिब्बत, आसाम के कुछ हिस्से, इन सब चीज़ों को हम हथिया लेंगे। जिस प्रकार 1962 में उसने जो कश्मीर का हिस्सा था आक्साई चीन, उसको हथिया लिया और लोग उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं। जिनकी सरकारों ने जम्मू कश्मीर का जो आक्साई चीन हिस्सा था उसको बड़ी आसानी से चीन ने हथिया लिया। आज हमारी सेना 1 इंच पीछे नहीं हट रही है, तो वो अपने सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ से लेकर के दुनिया भर में लोग सवाल कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। बर्मा बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान के अंदर तक सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के एयर स्ट्राइक तक करता है। ये वो भारत नहीं है कि कड़ी निंदा करके अपने घर में बैठ जाता है। ये वो भारत है कि अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान की 16 चौकियों को तबाह कर दिया। ये वो भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। हमको आपको ये संकल्प लेना है कि हम और आप एक भी चीज़ अपने देश में, बाज़ारों में ख़ास तौर से हमारे आपके जो बाज़ार हैं उसमें एक भी चीज़ हम चाइना का अपने घर पे लेकर के नहीं आएंगे। और ये संकल्पित होंगे अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, 100 लोगों को, ज़्यादा नहीं, हर व्यक्ति को जागरूक होकर के 100 लोगों को ये संकल्पित करवाना है कि हम और आप चाइना के सामान को यूज़ नहीं करेंगे। चाइना का एक भी चीज़ हम और आप अपने घर में नहीं ले आएंगे। जब हम और आप नहीं ले आएंगे तो वो वैसे का वैसा चाइना का सामान, अभी तो पिछले 3-4 महीने से चाइना ऐसे ही कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की निगाह में उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। दुनिया चाइना को धिक्कार रही है उसके कुकर्मों की वजह से। उसने जो ये कुकर्म किया है, पूरी दुनिया ये मान बैठी है कि ये जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में आई है, इसके पीछे चाइना की ही साजिश है और चाइना के लैब में बना हुआ ये उनका जैविक हथियार है। ये पूरी दुनिया तकरीबन मान बैठी है। और पूरी दुनिया ने जब मान बैठी है तो हमारा आपका ये कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है कि हमारे आपके बच्चों का के भविष्य के लिए चाइना का पूर्ण बहिष्कार करना है। कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं ले आना है चाइना का। मंगेश भैया लिखते हैं, बिल्कुल सही बात भैया, हम सहमत हैं। जय श्री राम। बिल्कुल मंगेश भैया, आप जैसे ही राष्ट्रवादी लोग अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को ये बताएंगे, समझाने में कामयाब होंगे कि किस तरह से चाइना हमारे ऊपर 2 तरह का हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो हमारे आपके पैसे ले जा कर के हमारे आपके बॉर्डर पे दुनिया भर की चीज़ें पर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, और उसी पैसे से वो पाकिस्तान का भरण पोषण करके आतंकवाद पैदा कर रहा है हमारे देश में। हमारे देश में उसी के पैसे से हमारा आपका जो पैसा है, उसी पैसे को वो रूट करता है। उसी पैसे को हमारे आपके यहाँ जो सामान बेचता है, उसी पैसे को ले जा करके वो चाइना
पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान उससे हमारे यहाँ आपके यहाँ आतंकवाद पैदा करता है, जिससे हमारे आपके परिवार के बंधुजन जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारे सैनिक, उनके ऊपर वो हमला करने का काम करता है। हमको आपको ये समझना है, ये जन जन को समझना है कि चाइना की चाल क्या है, चाइना क्या क्या चीज़ें कर रहा है पिछले 40-50 सालों से, 62 के बाद से, 1962 के बाद से चाइना किस तरह का वार भारत के साथ कर रहा है। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर के क्या क्या चीज़ें की है। तो हमको आपको ये संकल्पित होना है, हर व्यक्ति को ये दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि हम और आप 100 लोगों को, हर व्यक्ति सिर्फ 100 लोगों को ये संकल्पित करेगा कि हम और आप चाइना के सामान को लेंगे नहीं। हमारे आपके पास जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मोबाइल में और लैपटॉप में है, उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे धीरे धीरे। जो ज़रूरी नहीं है उसको तुरंत अनइंस्टॉल करेंगे, जो ज़रूरी है, बहुत जो ज़रूरी है, उसको जब तक हमारे यहाँ बन नहीं जाता है या दूसरे देश का उपलब्ध है तो उसको इंस्टॉल करके हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे। और इसको एक युद्ध की तरह, जैसे हमारे देश का जवान आज बॉर्डर पे बम गोला बारूद और बुलेट से लड़ रहा है, हमको आपको भी उसी सिपाही की तरह संकल्पित होकर के अपने बायलेट से लड़ना है। हमारे पास जो पर्स में बायलेट में पैसे हैं उसको चाइना को नहीं देना है। हम और आप अपने पैसे को, चाइना का जब सामान खरीदते हैं तो 1 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 90 पैसा चाइना को जाता है, और चाइना उससे ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। और हम और आप जब अपने लोगों की सामग्री खरीदेंगे, अपने लोगों की चीज़ों को, स्वदेशी बनी हुई चीज़ों खरीदेंगे, तो एक तो हमारा स्वदेशी का सपना पूर्ण होगा, दूसरे हमारे अपने बंधु भाइयों को काम मिलेगा, उनकी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहें? क्यों हम चाइना के ऊपर डिपेंड रहें? हमको आपको जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे दिवाली है, दिवाली में कोई लाइट हमको 25 रुपया महंगी मिल रही है तो हम महंगी खरीदेंगे, लेकिन मेक इन इंडिया खरीदेंगे, मेक इन चाइना नहीं लेंगे, चाइनीज़ दीवानों को नहीं लेंगे, चाइनीज़ झालर नहीं लेंगे, चाइनीज़ बल्ब नहीं लेंगे, चाइनीज़ मूर्तियाँ नहीं लेंगे, चाइनीज़ किसी प्रकार की कोई चीज़ हम नहीं लेंगे। ये हमको संकल्पित होना है, हर एक एक व्यक्ति को संकल्पित होना है, और सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम और आप इसको जन आंदोलन के रूप में खड़ा करें। जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके, जिस प्रकार आज हमारे भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, न्यूज़ 18 के जो ऑनलाइन सर्वे आया है उसमें उन्होंने बोला है 91% व्यापारियों ने ये बोला है कि हम चाइनीज सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और उसको हम ले ही नहीं आएंगे, हम उसका इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। इस प्रकार हमको आपको भी संकल्पित होना है कि हम और आप भी इस देश में चाइना के सामान को पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इंद्रनील भट्टाचार्य जी का एक सवाल है, भैया पूरा देश में हमको एक साथ आकर खड़ा होना है, चाइनीज़ों का चाइना के हल्क रहा है। बिल्कुल भैया, भारत के नाम से ही जो मेड इन भारत हो, मेड इन इंडिया हो, उसी के नाम की हमको आपको चीज़ें खरीदनी है, नहीं तो कोई भी चीज़ हमको आपको खरीदनी नहीं है। या जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं वो चाइना का छोड़ करके और अदर किसी देश का हम लेंगे, लेकिन चाइना का नहीं लेंगे, चाइनीज चीज़ों को नहीं लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप तो
बंगाल से आते हैं। और बंगाल वो जगह है जो क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिनकी वजह से, जिनके पुरुषार्थ से आज जम्मू कश्मीर भारत के पास है, आप उस बंगाल से आते हैं। परम पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बंगाल से आप आते हैं। और अभी हाल में भारत सरकार ने वहाँ के इंद्रनील जी, भारत सरकार ने वहाँ का के पोर्ट का भी नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से रखा है। उसकी भी आप बंगाल वासियों को बधाई, और ख़ास तौर से आपका। आप हमारे असंगठित कामगार संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बंगाल में बहुत अच्छा काम करते हैं, लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इंद्रनील भट्टाचार्य जी से। अगर इंद्रनील जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये संकल्प नहीं होता तो जम्मू कश्मीर का पता नहीं क्या हुआ होता। वहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर के सब कुछ अलग था, 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान। श्यामा प्रसाद जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उस प्राणों की आहुति से ही आज ये जम्मू कश्मीर हमारे पास बचा हुआ है। और बीजेपी का नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और वो नारा 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी ने उसको पूर्ण किया। अब हम ये बोल सकते हैं, पूरी तरह से बोलने में हमें गर्व महसूस हो रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर भारत एक है। नहीं, पहले बोलते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कसक तो थी। आप उस बंगाल से आते हैं, आपको नमस्कार है। और कुछ लोगों का, नीलेश प्रसाद खरवार, नमस्कार नीलेश जी, कैसे हैं आप? आर डी शर्मा जी नमस्कार। जयशंकर जी नमस्कार। पूरा बाइकाट करेंगे भैया, बिल्कुल भैया, ऐसे ही जागरूक रहिए, पूरा बाइकाट करिए। पूरा बाइकाट ही नहीं, ये संकल्पित होना है कि पूर्ण रूप से हमको एक भी चीज खरीदनी नहीं चाइना की। जो लोग पूछते हैं कि सरकार ने उनको इंपोर्ट का लाइसेंस दिया, उसका क्या होगा, तो मैं अपने हर बार के उसमें बोलता हूं कि लाइसेंस से कुछ नहीं होता। किसी को इंपोर्ट का लाइसेंस देने से हमारे आपके घर में वो सामान ले आकर के नहीं छोड़ जाता है। हमारे आपके घर में सामान तब आता है हम और आप जब दुकानों पे जाकर के सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं। ये नहीं है कि लाइसेंस लेने से वो सबको दे रहा है या फ्री में बुला रहा है कि लेकर के जाओ। वहां भी हम लेने जाते हैं तो पैसे ही देते हैं, लेकिन अभी हमको आपको ये संकल्प लेना है कि जब हम और आप चाइना के सामान को खरीदेंगे ही नहीं तो कितनी दिन वो सामान लेकर के चाइना का आएंगे, या चाइना के सामान को करेंगे क्या, वो अपनी दुकानों में रखना वो छोड़ देंगे। हम और आप जब चाइना के सामान को लेना बंद कर देंगे तो वो चाइना के सामान को अपनी दुकानों में रखना ही बंद कर देंगे। वो क्यों जाएंगे चाइना सामान लेने के लिए, क्यों चाइना का सामान इस देश में मंगाएंगे? तभी मंगाएंगे जब उसकी डिमांड होगी। डिमांड किससे होगी? हमसे, आपसे। हम और आप जब डिमांड करेंगे तो डिमांड होगी। हम और आप डिमांड ही नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं। मैं पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं, आप अपने पास की दुकान पे जाइए और जाकर के सामान मांगिए कि भैया मुझे ये सामान दीजिए। वो बोलता है कि भैया ये सामान है मेरे पास, ले जाइए। तो आप देखिए कि क्या है, आप उस पे लिखा है मेड इन चाइना, तो आप उसको बोलिए भैया ये मेड इन चाइना का सामान हमको नहीं चाहिए।
फिर दूसरे दिन जाइए, फिर मांगिए, फिर वो आपको सामान दिखाएगा, बोलिए भैया मेड इन चाइना हमको नहीं चाहिए। फिर तीसरे दिन जाइए, फिर मांगिए, फिर सामान आपको वही दुकानदार देगा। फिर बोलिए नहीं भैया हमको मेड इन चाइना नहीं चाहिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप 10 दिन एक दुकान पे जाकर के देखिए, 10-20 लोग 50 लोग वो मेड इन चाइना के सामान को उठा करके फेंक देगा, और जो उपलब्ध होगी दुनिया में वो सामान ले आएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका। बार बार मांगिए, जब 2-4 बार 10 बार 5 बार मांगेंगे तो ये डिमांड है, इसको बोलते हैं डिमांड। जब ग्राहक की धीरे धीरे डिमांड होने लगेगी कि हम चाइना का सामान नहीं लेंगे, स्वदेशी सामान लेंगे, जो स्वदेशी उपलब्ध अभी नहीं है वो हम किसी दूसरे देश का लेंगे, तो जब ये डिमांड बाजार में जाएगी अपने आप चाइना का सामान बंद हो जाएगा। और लाइसेंस लेने से कुछ भी नहीं होता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, जब तक डिमांड नहीं है। तो ये संकल्पित लेना है। और कुछ लोगों का सामान प्रश्न लेते हैं। संजय पाठक जी नमस्कार। विनोद खन्ना जी नमस्कार। नरेंद्र त्रिपाठी जी नमस्कार भैया, कैसे हैं? जय हिंद जय भारत। नीलेश जी सही बात है भैया जी, बिल्कुल। नरेंद्र भाई त्रिपाठी, सबके सवाल लेना संभव नहीं है, कुछ लोगों के लेते हैं। नरेंद्र भाई त्रिपाठी लिखते हैं कि सरकार को कड़क निर्णय लेना होगा चाइना के खिलाफ। भैया नरेंद्र भाई जी नमस्कार। नरेंद्र भैया, सरकार के ऊपर हम सब चीज क्यों डालें? मैं बार बार अपने बातों में बोल रहा हूं, हर चीज सरकार के भरोसे क्यों रहना है? एज ए नागरिक भविष्य की जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि नहीं? हमारे आपके बच्चों की, हमारे भविष्य के भारत की। हमारे पड़ोस का व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो हमारे आपकी जिम्मेदारी उसको खरीदना, उसको लेना। 10 रुपया महंगा हो सकता है, लेकिन पैसा हमारे भाई के पास जाएगा ना, हमारे अपने व्यक्ति के पास वो पैसा जाएगा। हम क्यों चाइना को दें पैसा? वो क्यों वो चाइना को दे करके वो हमारे यहाँ आतंकवाद पैदा करे, हमारे बॉर्डरों पे डिस्टरबेंस पैदा करे? ऐसे लोगों को क्यों सब चीज हम सरकारों के भरोसे बैठ जाते हैं? ग्राहक हम और आप हैं, ग्राहक सरकार नहीं है। ग्राहक इस देश का 130 करोड़ व्यक्ति है। इस देश का 130 करोड़ व्यक्ति सरकारों के भरोसे नहीं है। हर व्यक्ति सेल्फ है, अपने भरोसे है। हम सरकार के भरोसे नहीं है, ना हम सब कुछ सरकार के भरोसे डाल सकते हैं। आप जब इसको जन आंदोलन बनाएंगे तो सरकार कुछ करे ना करे, सरकार के ऊपर हम क्यों दोष दें? हम जब इसको जन आंदोलन बना करके आगे बढ़ाएंगे और जन जन अपना ये कर्तव्य जब समझेगा तो चाइना अपने आप खत्म हो जाएगा हमारे देश से। वो अपने देश में फले फूले, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम अपनी धरती का इस्तेमाल अपने लोगों के बर्बादी के लिए क्यों करने दें? चाइना हमारे देश की धरती का इस्तेमाल हमारे आप की बर्बादी के लिए कर रहा है। यहाँ सामान भेजता है हिंदुस्तान की धरती पे, उसको हम और आप यूज़ करते हैं, यूज़ करके पैसे उसको देते हैं, वो बॉर्डर पे डिस्टरबेंस पैदा करता है, वो पाकिस्तान में पैसे भेजता है, वहाँ से वो पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद पैदा करता है। हमको आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी है, इस क्रोनोलॉजी को समझ करके काम करना है। सरकारें क्या करती है वो करती बैठी। हमारा आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि हमको आपको अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चाइना, जो कि हमारे बाजार पे धीरे धीरे 30, 35, 40, 50% का कब्जा करता जा रहा है, आने वाले अगर हम और आप सतर्क नहीं होंगे
तो धीरे धीरे और पता नहीं वो क्या करेगा। तो इसलिए सरकारें क्या करती हैं, वो छोड़ करके हमको आपको बाइकआउट चाइना का, पूर्ण बहिष्कार चाइना का, स्वदेशी अपनाने का संकल्प करना है, और उसी से हम और आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और कुछ लोगों का समान वो लेते हैं। अतुल पाठक, कैसे हो अतुल? इंद्रनील भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में जो भारत का हिस्सा चाइना ने हड़प लिया है उसको भी लेंगे, और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत, जिसको आक्साई चीन भी बोलते हैं, और इधर जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर का हिस्सा, उसको भी लेंगे। बिल्कुल 100% इंद्रनील जी, उसको ऐसे लेंगे कि आप देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद से इस देश में जो जयचंद हैं वो तो तड़प रहे हैं। उनको रातों की नींद 5 अगस्त 2019 के बाद से, जो पाकिस्तान उस तरफ है वो तो है ही है, कुछ पाकिस्तान इस तरफ भी है, कुछ पाकिस्तान इस तरफ भी है, वो तड़प रहा है, वो तड़प तड़प के मर रहा है। और जिस दिन पूरा जम्मू कश्मीर अपने उस तरफ का जो जम्मू कश्मीर है, उस तरफ का जो बॉर्डर के उस पार का जो कश्मीर है, वो जिस दिन, बहुत जल्द आपका सपना पूरा होगा, बहुत जल्द ही वो कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा, भारत में होगा, हिस्सा तो है ही है, पूर्ण रूप से भारत में विलीन होगा। और हम और आप अगर पाकिस्तान नहीं माना तो लाहौर पे, जो लवकुश जी की राजधानी है लाहौर, वहां भी तिरंगा फहराएंगे, चिंता मत करिए। और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। जगदीश उपाध्याय जी, जय हिंद भैया, जय भारत, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं उपाध्याय जी? नमस्कार। बाकी सब ठीक है? दीपक सिंह जी नमस्कार। कैसे हैं दीपक भैया? और कुछ लोगों का सवाल लेते हैं। विनय श्रीवास्तव जी नमस्कार। विनय भैया कैसे हैं? विनय श्रीवास्तव जी, शुभम जी नमस्कार, जयशंकर जी नमस्कार, नीता जी नमस्कार, राजीव वर्मा जी नमस्कार, राजीव वर्मा जी नमस्कार। कैसे हैं भैया? बड़े भैया दयाशंकर तिवारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनुज कपले जी नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इस्ता पांडे जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बनारस में सब लोग ठीक हैं? मिथिलेश मिश्रा जी नमस्कार, मिथिलेश भैया जी जय श्री राम। शुभम मिश्रा जी नमस्कार। और लोगों के कुछ सवाल हो तो उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग और जो प्रश्न करना चाहें प्रश्न करें। तो हमको आपको ये संकल्पित होना है, ये संकल्प लेना है कि आगे हम और आप पूर्ण रूप से किस प्रकार अपने वॉलेट से, अपने पर्स से चाइना को बर्बाद कर सकते हैं। जिस प्रकार 91% व्यापारी भाइयों ने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम किया है,
बाइकॉट चाइना, उसी प्रकार हमको आपको भी मातृभूमि की खातिर, इस सनातन की खातिर, सनातन को जिंदा रखने की खातिर एक एक व्यक्ति को, एक एक हिंदुस्तानी को, एक एक राष्ट्रभक्त को, एक एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको सुनहरा भारत देने का, स्वर्णिम भारत देने का, खुशहाल भारत देने का हमारे आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो चाइना हमारे बाजारों को कब्जा करता जा रहा है, हमारे बाजारों पर अपना आधिपत्य जमाता जा रहा है, छोटी से लेकर के बड़ी तक, गणेश मूर्ति से लेकर के दुर्गा मूर्ति तक, झालर से लेकर के लाइटों तक, दिए से लेकर के कैंडल तक, जो चाइना बाजारों पे कब्जा करते जा रहा है उसको पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, पूर्ण रूप से बाइकॉट करना है। और ये बाइकॉट आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए करना है, क्योंकि हम और आप विरासत में अपने बच्चों को ये गुलामी की मानसिकता, जो जैसा हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो जैसा खाता है वैसा सोचता है, जो जैसा पहनता है वैसा सोचता है, तो हमको अपने देश के किसान का, हम और आप अपने देश में अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपने बंधुओं, अपने परिवार जो मेहनत करते हैं किसान, उनका दिया हुआ अन्न खाते हैं और हम पहनेंगे भी अपने यहाँ के बने हुए लोगों को, और अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, किसी विदेशी आक्रांताओं के चक्कर में नहीं फंसेंगे कि ये सस्ता है। हो सकता है कि 10-5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया कोई चीज़ सस्ती हो, लेकिन उसके पीछे की मंशा समझिए कि आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो और उन चीज़ों को 10 रुपया आप यहाँ के लोगों को मिलता है और 90 रुपया चाइना लेके जाता है। तो सस्ती चीज़ों का क्या महत्व है? हम कम लेंगे, थोड़ी चीज़ों को हम कम लेंगे, लेकिन चाइना का नहीं लेंगे, चाइना का सामान नहीं लेंगे। हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन स्वदेशी खरीदेंगे। स्वदेशी को हम अपना सबसे बड़ा ब्रांड बनाएंगे। हम रेमंड के कपड़े खरीदेंगे, हम सिया राम के खरीदेंगे, लेकिन हम पीटर इंग्लैंड नहीं पहनेंगे। हम बाहर की चीज़ों, हम बाहर क्यों दें? हम अगर सिया राम का खरीदेंगे या हम रेमंड्स का खरीदेंगे, बिमल का खरीदेंगे, ऐसी तमाम कंपनियां हैं, तो पैसा हमारे आपके देश में रहेगा, हमारे आपके अपने लोगों को मिलेगा। हम क्यों बाहर की चीज़ों पे डिपेंड हों? 1500-1500, 2,000 रुपये की एक शर्ट हम खरीदते हैं। अब 2,000 की शर्ट जो हम पहनते हैं, 2,000 की शर्ट में 200 रुपया भारत सरकार, भारत को मिलता है, और 1,800 रुपये तो विदेशी लेकर के जाता है। तो हम क्यों ऐसा होने दें? क्यों ना हम मेड इन इंडिया पहने, क्यों ना हम स्वदेशी पहने, क्यों ना हम स्वदेशी की तरफ लौटे। और जिस दिन, जिस क्षण ये हम संकल्प कर लिए, सिर्फ संकल्प करने से सिर्फ और सिर्फ
आप जब ये संकल्पित हो जाएंगे, ये दृढ़ इच्छा शक्ति से आप संकल्प कर लेंगे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलवाता हूँ, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, वो सपना पूर्ण रूप से उसी दिन पूरा होने की कगार पे खड़ा हो जाएगा, उसी दिन पूरा होने की राह बन जाएगी जिस दिन आप संकल्प होंगे। क्योंकि जब आप संकल्पित होंगे तो आप मार्ग बनाएंगे, जब आप मार्ग बनाएंगे तो आप चलने लगेंगे। तो परम आदरणीय, परम पूजनीय राष्ट्र संत, वर्तमान प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वर्णिम भारत का, 1000 साल बाद, 1000 साल बाद भारत में भारतीयों की सरकार बनी है। 1000 साल बाद, इसको ध्यान रखना, इससे चूकना नहीं, और वो निरंतर करते रहना। अगर ये सरकार को निरंतर बनाते रहो। आप ये सोचिए कि जो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं वो किस तरह से तिलमिला रहे हैं, किस तरह से उनके हलक में चीजें अटकी हुई हैं। जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है इस देश को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाने का, 6वीं शताब्दी के पहले का इतिहास जब आप भारत का पढ़ेंगे तो आपको ये गर्व होगा कि हमारा भारत क्या था, किस प्रकार भारत ने पूरी दुनिया कैसे नतमस्तक होती थी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से लेकर के व्यापारिक शक्ति, पूरी दुनिया को भारत चलाता था। 6वीं शताब्दी के पीछे जब जाएंगे तो हजारों साल, अगर मॉडर्न इतिहास भी आप उठा करके पढ़ेंगे तो भी जो 5000 वर्ष की हिस्ट्री हमारी है, उस 5000 वर्ष की हिस्ट्री में भी भगवान कृष्ण से लेकर के और 6वीं शताब्दी तक सबसे स्वर्णिम इतिहास हमारा है पूरी दुनिया में। लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद इस देश को धीरे धीरे जंग लगना चालू हुआ। क्यों जंग लगना चालू हुआ? अरब देशों के लोगों ने हमारे साथ साजिश की और उसमें हमारे आपके अपने लोग सम्मिलित हुए। मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये देश इसलिए नहीं गुलाम हुआ कि अरबों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। ये देश इसलिए गुलाम हुआ कि हमारे आपके अपने जयचंद थे, हमारा आपका अपना खून था जिसने इस भारत माता से गद्दारी किया, अपनी मां से गद्दारी किया और गद्दारी करके इस देश को विखंडित किया। और वो आप ये मत समझिए कि वो 6वीं शताब्दी में थे, वो अभी भी हमारे आपके इर्द गिर्द, हमारे आपके समाज में अभी भी उसी जयचंद की तरह भारत माँ को दीमक की तरह चाट रही हैं। हमको आपको पहचानना है। वो छटपटा रहे हैं कि 2014 से उनके बस में कुछ है नहीं, कुछ चल नहीं रहा है उनका बस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप समझिए, अपने इतिहास को उठा के पढ़िए। मैंने अपने शुरुआत में ही बताया कि बंदा बैरागी के साथ क्या हुआ। कौन थे बंदा बैरागी? इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने बंदा बैरागी को इतिहास में कहीं जगह ही नहीं दिया।
आप सोचिए, कल्पना करिए, आप गूगल करिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम वो लोग गूगल करिए और गूगल करके बंदा बैरागी के बारे में जानिए कि बंदा बैरागी जी कौन थे, किस तरह से अंग्रेजों ने किस तरह से मुगलों ने बंदा बैरागी जी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनके मांस को गर्म चिमटे से 1 महीने के अंदर पूरे शरीर के मांस को गर्म चिमटे से खींच के निकाल दिया। और जब इस्लाम नहीं कबूल किया उन्होंने, उनके 5 साल के बच्चे को, जिनका नाम अजय सिंह था, और उनको 2 टुकड़े करके उनका कलेजा निकाल करके बंदा बैरागी जी के मुख में डाल दिया। उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमको आपको वो इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हमारे आदर्श बंदा बैरागी थे। हमारे आपके आदर्श ये वामपंथी इतिहासकार नहीं है, जिन्होंने हमारे समाज को एक दूषित मानसिकता से बर्बाद किया। हमको आपको वो संकल्प लेना है, उस संकल्प पे चलना है। हम और आप अपने इतिहास को जब जानेंगे तभी हम और आप अपने बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं। हम और आप जब इतिहास को जानेंगे ही नहीं तो हम और आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे? किस तरह से हम और आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारी सनातन संस्कृति क्या थी? हम और आप जो इतिहास उनको पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, बाबर और हुमायूं और औरंगजेब महान था, हमने आपने कभी अपने बच्चों को बप्पा रावल का इतिहास नहीं पढ़ाया, बंदा बैरागी का इतिहास नहीं पढ़ाया, नेताजी सुभाष चंद्र का इतिहास नहीं पढ़ाया। इनका इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। हमको आपको इन गुलामी मानसिकता के इतिहास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम और आप जिस तरह का पढ़ेंगे उसी तरह का करेंगे। हमको आपको अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है। मुगल लुटेरे थे, वो भारत को लूटने आए थे। उनका इतिहास सिर्फ लूटने का है। हम लुटेरों का इतिहास क्यों पढ़ें? जो लुटेरा था उसका इतिहास हम क्यों पढ़ें? जिसने सनातनियों को काट काट करके खत्म किया और इस्लाम कबूल करवाया, ऐसे मुगलों का इतिहास हम क्यों पढ़ें? हमको आपको ये समझना है, ये वही वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो आज चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, इसी देश में रह करके। हमको आपको उसको समझना है। वो हमारे आपके आसपास इर्द गिर्द सब जगह मौजूद हैं। हम और आप जब बोलने आते हैं, कहने आते हैं, जब उनसे नहीं रुकता है तो जिस प्रकार बदनाम करने की साजिश करते हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डालते हैं कि कैसे उनको बदनाम कर दें। हमको आपको ये सोचना है, ये संकल्पित होना है, ये संकल्प लेना है कि आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले अपने बच्चों के सुनहरे इतिहास के लिए बाइकआउट चाइना तो करना ही है, लेकिन सतर्क रह के इन वामपंथियों के चक्कर में, इन वामपंथी विचारधाराओं के चक्कर में हमको आपको नहीं आना है। फिर अगले रविवार इसी समय फेसबुक लाइव दोपहर 2 बजे हम और आप फिर रूबरू होंगे, ये संकल्प के साथ कि चाइना का एक भी सामान
हम अपने घरों में नहीं आने देंगे, अपने बच्चों के भविष्य को खराब नहीं करेंगे, सुनहरे भारत के भविष्य को खराब नहीं करेंगे। मैं इन्हीं संकल्पों के साथ आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते मैं आप सभी लोगों को जो फेसबुक से जुड़े हैं, मैं उनको अपने सहृदय से प्रणाम, नमस्कार और साधुवाद देता हूं। आप सभी लोग संकल्प करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।